खबरनामे में सबसे पहले बाद उज़्बेकिस्तान के दारुल हुकूमत समरकंद में जारी शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास की वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ भी इजलास में शरीक है, जिसमें चीन, रूस, ईरान, तुर्की समेत वस्त एशियाई ममालिक के सरबराहान भी शरीक हैं। दौरे के दूसरे रोज वज़ीर आज़म चीनी सदर से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म दौरे के इख्तिताम से पहले इमाम बुखारी के मज़ार पर हाजिरी भी देंगे। 2 रोज़ा दौरा, अहम दौरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से इस वक्त किया जा रहा है। अपने नाज़रीन को कुछ मनाजिर अब से कुछ देर कबल के भी हम दिखा रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ भी इजलास में शरीक हैं, जिसमें चीन, रूस, ईरान, तुर्की समेत वस्त एशियाई ममालिक के सरबराहान भी शरीक है। दौरे के दूसरे रोज़ वज़ीर आज़म चीनी सदर से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा भी काफ़ी अहम मसरूफियात हैं उनकी। वज़ीर आज़म दौरे के इख्तिताम से पहले इमाम बुखारी के मज़ार पर हाजिरी भी देंगे। आपको ये बता दें कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ भी इस इजलास में शरीक हैं। अहम ये आपको अपडेट हम दे रहे हैं। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास जो कि हो रहा है, इस इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शरीक हैं। बिल्कुल, शहबाज शरीफ शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज चीनी सदर से भी मुलाकात करेंगे। तो आपको ये बताते चले कि उज़्बेकिस्तान के दारुल हुकूमत समरकंद में जारी शंघाई ताउन तंजीम की हम बात कर रहे हैं। इसका सरबराही इजलास जारी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ भी इजलास में शरीक हैं, जिसमें चीन, रूस, ईरान, तुर्की समेत वस्त एशियाई ममालिक के सरबराहान भी शरीक हैं। और समरकंद में वज़ीर आज़म की आलमी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की पाकिस्तान को वस्त एशिया और अफगानिस्तान के रास्ते गैस फराहमी की पेशकश। शहबाज शरीफ ने उज़्बेकिस्तान में तुर्की, ईरान, ताजिकिस्तान और उज़्बेक सदूर से भी मुलाकातें की। वज़ीर आज़म ने सैलाब ज़दगान से इज़हार यकजहती और इमदाद पर दोस्त ममालिक का शुक्रिया भी अदा किया। वज़ीर आज़म की रूसी सदर से मुलाकात काम कर गई। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से पहले पाक रूस ताल्लुकात के नए दौर का आगाज हो गया। शहबाज शरीफ और व्लादिमीर पुतिन बैठक में रेलवे और तवानाई के साथ साथ पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के मेगा मंसूबे पर बातचीत हुई। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि LNG की फराहमी के लिए रूस से पाकिस्तान तक पाइपलाइन बिछाई जा सकती है। रूस से कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान तक इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मौजूद भी है। सिर्फ अफगानिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम दूर करना होगा। रूसी सदर ने मजीद कहा कि पाकिस्तान के साथ मुस्बत अंदाज में काम जारी रखने के लिए जो भी कर सकते हैं करेंगे। एलामिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मिलकर काम करने का अज़्म दोहराया। फूड सिक्योरिटी, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दिफा समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आज़म की तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान, ईरानी सरबराही मुमलिकत इब्राहिम रईसी, किर्गिज़स्तान के सदर जाबारोफ और बेलारूस के सदूर से भी मुलाकातें हुई, जिनमें 2 तरफा ताउन के फरोग, इलाकाई और खित्ते की सूरत हाल, खुसूसन अफगान मामलात ज़ेर बहस आए। वज़ीर आज़म ने वफ़द के हमरा उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोव से भी मुलाकात की। ताजिक सदर से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने सैलाब ज़दगान से इज़हार यकजहती पर शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने कासा 1000 पावर ट्रांसमिशन मंसूबे की बरवक्त तकमील के अज़्म का एआदा भी किया। इससे कबल शहबाज शरीफ ने साबिक उज़्बेक सदर इस्लाम करीमोव के मज़ार पर हाजिरी दी और फातिहा ख्वानी की थी। पाकिस्तान में आइंदा मानसून सीजन मजीद खतरनाक होने की पेशगोई की गई है। पाकिस्तानी महकमे मौसमियात और 9 ममालिक की मुश्तरका तहकीकी रिपोर्ट ने खतरे की घंटी बजा दी है। मुस्तकबिल में मानसून की बारिशें मजीद शिद्दत अख्तियार करेंगी। नुकसानात से बचने के लिए 2010 के सैलाब के बाद बनाए गए डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान पर अमल करना होगा। रिपोर्ट में नाकिस दरियाई मैनेजमेंट सिस्टम, गैर कानूनी आबादकारियां और माशी अदम इस्तेहकाम को हालिया सैलाब से तबाही की बड़ी वजह करार दिया गया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, पाकिस्तान में आइंदा मॉनसून मजीद तगड़ा होगा, मजीद खतरनाक होने की पेशगोई कर दी गई है। पाकिस्तानी महकमा मौसमियात और 9 ममालिक की मुश्तरका तहकीकाती रिपोर्ट है, जिसमें यह वाज़ेह किया गया है। आबिद अली हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। आबिद, ये बड़ी अहम खबर है, क्या बताया गया इस रिपोर्ट में? जी बिल्कुल, ये एक बहुत ही अहम तहकीकी रिपोर्ट है, जिसमें पाकिस्तान के अलावा मजीद 9 ममालिक शामिल हैं, जिसमें अमेरिका है, जर्मनी है, नीदरलैंड है और इसके अलावा जो श्रीलंका के कुछ एक्सपर्ट्स हैं वो भी शामिल हैं इसमें ये रिपोर्ट में बताया गया है कि आइंदा जो मानसून होगी उसमें मजीद शिद्दत आ सकती है। अभी तक जो उन्होंने डाटा लिया है महकमा मौसमियात से और जो मुस्लिम ममालिक ने अपना डाटा शेयर किया है,
उसके मुताबिक अभी तक पाकिस्तान में जो अगस्त का महीना में है उसमें 50 से 75% तक एक्स्ट्रा बारिशें और शिद्दत हुई हैं और इसमें मजीद तेजी भी आ सकती है, क्योंकि उनका कहना है कि अभी जो पाकिस्तान का दर्जा हरारत है वो 1.2% ज्यादा बढ़ा है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आइंदा अगर दर्जा हरारत मजीद बढ़ता है तो इस मॉनसून में मजीद शिद्दत आ सकती है, जिसकी वजह से मजीद सैलाब भी आएंगे। और उन्होंने ये वजह भी बताई है कि जो यहाँ पर सैलाब की वजह से नुकसान हो रहे हैं उसमें ज्यादातर जो इलीगल यहाँ पर रिहाइश गाहें बनाई गई हैं दरियाओं के किनारों पर, और उसके अलावा जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं जो कि दरिया किनारे बनाई गई हैं, इनको बड़ी वजह खतरे की करार दिया गया है और कहा गया है कि आइंदा इसका ख्याल रखना होगा। अपडेट कर रहे थे आप, बेहद शुक्रिया आपका। हालिया बारिशों और सैलाब से मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान 6 बच्चों और 10 ख्वातीन समेत मजीद 22 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मुल्क में मजमूई हलाकतें 1,500 से बढ़ गई हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटे में 13 अफराद बलूचिस्तान में, 1 शख्स खैबर पख्तूनख्वा और 8 अफराद सिंध में लुक़मा अजल बने। हालिया बारिशों और सैलाब से मुल्क भर के 81 अजला मुतासर हुए हैं। अब तक सिंध में 646, खैबर पख्तूनख्वा में 306, बलूचिस्तान में 294, पंजाब में 191, आज़ाद कश्मीर में 48 और गिलगित बल्तिस्तान में 22 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। और अभी खबर यह है कि सिंध में सैलाब का पानी अब तक तबाही का बाइस बन रहा है। सांगड़ के सेम नाले का शगाफ अब तक बंद न किया जा सका। मिठियारी और खैरपुर में पानी नहीं निकाला जा सका है। तफसील जानते हैं इस रिपोर्ट में। सिंध में सैलाब के बाद की सूरत हाल अब तक अबतर है। जिला मठियारी में कई फीट पानी जमा है। सईदाबाद, भिटचा समेत 100 से ज्यादा देहात पानी की जद में हैं। तालीमी इदारे और मदारिस में तालीम मुतासिर है। SSP ऑफिस और कब्रिस्तान भी पानी में डूबे हुए हैं। सांगड़ यूसी पीर ख्योर से नाले का शिगाफ 1 माह से बंद न हुआ। पानी की सतह बढ़ती जा रही है। 50 से ज्यादा गांव अब तक पानी की जद में हैं। रेस्क्यू का यहाँ कोई काम नहीं हो रहा। खैरपुर जिला के कई इलाकों से सैलाब का पानी निकाला नहीं जा सका। गम्बट, कोट डीजी समेत दीगर इलाकों में पानी से ताफुन फैला है। गैस्ट्रो, मलेरिया और दीगर अमराज में इजाफा हो रहा है। दादू में मलेरिया, गैस्ट्रो और दीगर बीमारियों ने सैलाब मुतासरीन को अपनी लपेट में ले लिया। सरकारी और निजी अस्पतालों में 5000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। मंछर झील में भी पानी की सतह कम होने लगी है। जोही और वाही पांधी में हाई ट्रांसमिशन लाइन के पोल गिरने से ग्रिड स्टेशन से सप्लाई ताहाल बंद है। अभी आपको ले चलेंगे बराह रास्त। वजीर आला सिंध मीडिया टॉक कर रहे हैं। हाईवे, उमरकोट, जैसे मिरपुर खास वाला, केटी बंदर से गारों वाला, इनमें भी डिस्कशन है। उसके साथ साथ जो इस वक्त हालात हैं सैलाब के, खास तौर पे जहाँ जहाँ रास्ते शाहराहें बंद हैं, उस जगह पे नेशनल हाईवे अथॉरिटी और सूबाई हुकूमत मिलके जो भी हमारे रिसोर्सेज मौजूद हैं, इंतजामिया की जरूरत पड़ती है, हम साथ मिलके काम कर रहे हैं कि एक आर्टरी कम अज़ कम, यानी हमारा जो नेशनल हाईवे है उसको चलता रखें। जैसे कि इंडस हाईवे, जैसे मौलाना साहब ने बताया, कई ऐसी जगह हैं जहाँ 8 से 10 फीट पानी है इंडस हाईवे के ऊपर। तो मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका जो स्पेसिफिक सवाल था, अल्लाह ताला की तरफ से जो आजमाइश आई है, इस आजमाइश में सिंध सूबे के अंदर 1.5 करोड़ के करीब लोग बेघर हुए हैं, यहाँ अफेक्ट हुए हैं और हुकूमत सिंध ने पूरी कोशिश की है। मैं आपको सिर्फ आपने रोटी, कपड़ा और मकान की बात की, तो जो शेल्टर्स, मकान पे आता हूँ आखिर में, उन शेल्टर्स के लिए जो भी पाकिस्तान में टेंट्स अवेलेबल थे वो सब ऑर्डर किए हैं और उनकी तरसील हो रही है। अब हमें रोज़ाना 6-7 हज़ार से ज़्यादा टेंट नहीं मिलते। रिक्वायरमेंट इस वक्त भी ऐसी है कि मुझे 15 लाख टेंट चाहिए और मैंने ये खुले कहा है कि कहीं से भी कहीं टेंट मिलता है, हम खरीदने के लिए, अपने लोगों को शेल्टर देने के लिए, उनको छत देने के लिए तैयार हैं। इसी तरीके से हमने राशन के लिए, खाने की आपने बात की, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन और उसके साथ साथ पूरे पाकिस्तान में जो भी फराहम करते हैं राशन, उनसे कहा कि जी ये रेट है। हमने जो एग्जेम्पशंस देनी थी सरकार की तरफ से, प्रोक्योरमेंट की होती है, हमने कहा रेट ये है, क्वालिटी ये है, जिसने सप्लाई करने करें। आप में से कोई सप्लाई कर सकता है, उनको भी मैं दावत देता हूँ। पैसा हुकूमत सिंध देगी,
ताकि हम अपने लोगों तक खुराक पहुंचा सकें। एक बहुत बड़ी आजमाइश है, मैं ख़त्म कर लूँ। मैं इस वक्त तीसरा चक्कर लगा रहा हूँ तकरीबन सैलाब के जहाँ मेरे ख्याल हैदराबाद में तीसरी बार अभी मैं आया हूँ जब से सैलाब हुआ है। आज भी मेरा इरादा है, कल मैं ठट्टा, सिजावल, बदीन, टंडो मोहम्मद खान होके आया हूँ। अभी मेरा इरादा है मैं टंडोवाला यार, मीरपुर खास और उमरकोट जाऊँगा। कल भी मेरा इरादा है कुछ और अजला में जाऊँगा और फिर मैं सक्कर की तरफ जाऊँगा, इसलिए कि सक्कर से फिर मैं कुछ एरिया कवर करूँगा। लोगों तक पहुँच रहे हैं, काबीना के लोग मौजूद हैं, हमारे MPs। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह गुफ्तगू कर रहे हैं। और अब आपको बताएं कि सिंध में खैरपुर में सैलाब के बाद वबाई अमराज से बचाव के लिए अस्पताल इंतजामिया ने खैमा अस्पताल कायम कर लिया है। इसी हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे शफीक शर से। शफीक, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी, बारिश और सैलाब के बाद वबाई अमराज मुख्तलिफ शिद्दत अख्तियार कर गए हैं। गैस्ट्रो और मलेरिया की शिकायत आने के बाद डॉक्टर सफदर आरई और डॉक्टर रहीम बख्श भट्टी की काविशों से गिम्स हॉस्पिटल की जानिब से तालका फैज़गंज के मरकज़ी शहर पक्का चांग में एक टेंट हॉस्पिटल कायम किया गया है, जिसमें रोज़ाना सैकड़ों मरीज़ों का इलाज किया जा रहा है। इसमें आइए डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि यहाँ पर कितने मरीज़ों का यौमिया इलाज करते हैं और कौन कौन से अमराज के यहाँ पर मरीज़ आ रहे हैं। जी डॉक्टर साहब। देखें भाई, यहाँ पे जो तालका फैज़गंज के हेड क्वार्टर पक्का चांग के अंदर ये हमने टेंट हॉस्पिटल गिम्स इंस्टीट्यूट की तरफ से कायम किया है। इसके अंदर रोज़ाना हज़ारों की तादाद के अंदर OPD है हमारे पास। इसमें मलेरिया जो 70% जो लोग हैं मलेरिया के साथ आ रहे हैं, बाकी 30% गैस्ट्रो, टाइफाइड और अदर बीमारियों के साथ आ रहे हैं। जहाँ पे हमारे पर एक्सरे, ECG, अल्ट्रासाउंड, ये सारी फैसिलिटी हम फ्री ऑफ कास्ट लोगों को दे रहे और फ्री का मेडिसन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो हैं वो इनको ट्रीट कर रहे हैं, वो देख रहे हैं। बड़ी मेहरबानी। जी, गिम्स हॉस्पिटल का ये कदम जो है कि इंतहाई तारीफ़ के काबिल है कि यहाँ के बिल्कुल यही इलाकों में भी इस तरह के जो टेंट हॉस्पिटल कायम करके लोगों को जो है कि सहूलियत से मुस्तफ़ीद किया गया है। जी बहुत शुक्रिया। अपडेट कर रहे थे आप। पाक फौज की खातून सर्जन जनरल लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर सैलाब मुतासरीन के लिए तिबी सहूलियात का जायजा लेने खुद सिंध और बलूचिस्तान के मुतासरा इलाकों में पहुँच गई। ISPR के मुताबिक सर्जन जनरल लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर ने नसीराबाद और डेरा मुराद जमाली में आर्मी फील्ड मेडिकल कैंप्स का दौरा किया। वो दादू, छोर, बदीन और हैदराबाद के तिबी कैंप्स भी पहुंची। आर्मी डॉक्टर्स और तिबी अमले से मुलाकात की। सर्जन जनरल के मुताबिक सैलाब से नौज़ायदा बच्चे और ख़वातीन शदीद मुतासर हो रहे हैं। इनके लिए ज़रूरी खुराक और तिबी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। उन्होंने डॉक्टर्स को हैज़े और मयारी बुखार से मुतासरा लोगों को वैक्सीन लगाने की भी हिदायत की। और भी आपको ये बताएं कि पंजाब में राजनपुर में सैलाब आया और चला भी गया, लेकिन अपने पीछे कई दास्तानें छोड़ गया है। हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर सैलाब मुतासरीन बेसरो समानी के आलम में खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मौसम शदीद गर्म है और पीने के साफ़ पानी की किल्लत है, जिसके बाइस वबाई अमराज फैल रहे हैं। इसी हवाले से मज़ीद बताएंगे इलियास गबोल। जी बिल्कुल, सैलाब आया और चला भी गया, लेकिन अपने पीछे कई दास्तानें छोड़ गया। मैं इस वक्त ऐसे इलाके में मौजूद हूँ यहाँ पर अभी तक कोई नहीं पहुँचा, ना ही हुकूमती इमदादी टीमें पहुँची हैं। ये कोटला बखू का इलाका है और यहाँ पर मुतासरीन जो है इंतहाई परेशानी के हालात में। मैं उनसे पूछता हूँ कि किस तरह के यहाँ हालात हैं और किस तरह हुकूमती को इमदाद पहुँची है या नहीं पहुँची। हमारे साथ एक यहाँ के मकीन मौजूद हैं, उनसे हम पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर मेरा अर्ज़ है कि यहाँ रात की तारीकी में फ्लड है हमारे पास। सामने पानी भी आपके सामने खड़ा है, ये जगह भी हमारे मौजूद है। हमारे मकान सारे सर गिर चुके हैं, हमारे दाने वगैरह मवेशी भी बह गए हैं पानी में सर। तकरीबन 15-20 दिन हो चुके हैं ये पानी में, अभी भी 1 फुट से 1.5 फुट पानी खड़ा है सर आपके सामने। सर मेरा हुकूमत से रिक्वेस्ट है, DPO अपना MPMN साहब से हमारा अर्ज़ है कि हमारा जगह बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। हमें ना कोई टेंट की सहूलत दी जा रही है हुकूमत की तरफ से, ना कोई मकसद मेडिसन की सहूलत है। हमारे माल मवेशी बीमार हैं, बंदे बीमार हैं, सर बुजुर्ग बीमार हैं, छोटे बच्चे हैं वो भी मच्छरों की वजह से बीमार हैं। हमारा तमाम अदारों से अपील है कि बराए मेहरबानी हमारा साथ ताउन किया जाए और हमारा हेल्प किया जाए। जी बिल्कुल, जिस तरह इनका कहना है कि यहाँ पर हमें ना ही किसी किस्म की अभी तक मेडिसिन की सहूलत दी गई, ना ही हुकूमत की जानिब से टेंट मुहैया किए गए। हम खुले आसमान तले बेयारो मददगार मौजूद हैं, कोई जो है यहाँ में पूछने वाला नहीं और यहाँ पर जो है इनका कोई पुरसाने हाल नहीं। बहुत शुक्रिया अपडेट किया आपने। बलूचिस्तान में तूफ़ानी बारिशें और सैलाबी रैले मजीद 5 अफराद की जिंदगियां निकल गए। सूबे में मजमूई अमवात 299 तक जा पहुंची है। सैलाब ज़दा इलाकों में वबाई अमराज की रोकथाम के लिए महकमा सेहत की पेशगी इक़दाम जारी है। देखते हैं मुजीबुल्लाह की ये रिपोर्ट।
बलूचिस्तान में मानसून की बारिशों से मुतासरा इलाकों में तबाही के मनाजिर नुमायां हैं। नसीराबाद, जाफराबाद, सोबतपुर समेत दीगर इलाके ताहाल सैलाब में डूबे हैं। कई इलाकों के मकीन इमदाद के मुंतजर हैं। शहराएं सैलाबी रेलों में बह गईं। महकमा PDMA की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक सैलाबी सूरत-ए-हाल में जाम-बहक होने वाले अफराद की तादाद 299 तक जा पहुंची। 65,000 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। 25,000 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा। सेक्रेटरी सेहत नूर मोहम्मद काजी कहते हैं सैलाब से मुतासरा इलाकों में मुख्तलिफ बीमारियां फूट सकती हैं, जिसके तदारुक के लिए इकदामात किए जा चुके हैं। फ्लड के बाद क्या क्या बीमारियां उभर सकती हैं, उसमें डायरिया और मलेरिया, टाइफाइड, जो वाटर बार्न, वाटर बेस्ड एंड वाटर वाश डिजीज़ हैं, इसके हवाले से ये बीमारियां उभरने का ख़तरा है हमें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने तमाम चीज़ों पर प्लान अपना बना लिया है। दूसरी जानब सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए हुकूमती सतह पर सर्वे का सिलसिला सुस्त रवी के बायस मुतासरीन को परेशानी का सामना है। उन्होंने हुकूमत से जल्द अज जल्द मदद का मुतालबा किया ताकि वो एक बार फिर जिंदगी की जानिब लौट सके। कैमरा टीम के साथ मुजीबुल्लाह, समा, कोयटा। अभी आपको ये बताएं कि मुस्लिम लीग नून के बैनुल अक़वामी उमूर के सरबराह सेनेटर इसहाक डार ने सैलाब ज़दगान की भरपूर इमदाद करने पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने सियासी मुखालिफिन को मशवरा दिया है कि ये वक्त सियासत का नहीं, वो बाद में होती रहेगी। हम सब एक दूसरे का साथ दें, साथ बने और हम पाकिस्तान जिस फेज से इसको गुजर रहा है, आपके कायद ने ये अनाउंस किया है कि जी ये वक्त जो है सियासत का नहीं और ये वक्त सियासत होती रहेगी। अभी हमारे बहन भाई जो इस वक्त सैलाब में फंसे हुए हैं और उसमें बहुत सख्त मुसीबत में हैं, हम सबका फर्ज है कि हम अपनी अपनी पूरी कोशिश के साथ उनकी इमदाद करें। खादिम हरमैन शरीफैन ने भी अपील की है, आपका भी एक फर्ज है, आप एक पूरी बॉडी हैं और आप मेहरबानी करके पूरी कोशिश करें कि अपने बहन भाइयों के लिए जो कुछ भी वहां से हो सकता है वो करें। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन का कहना है कि सियासतदानों को फौज के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। इस इकदाम से मुल्की मफादात को नुकसान पहुंचने का खतरा होता है। एक बयान में चौधरी शुजात का कहना था कि फौज समेत किसी भी तबके को तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए। इसका फायदा पाकिस्तान के दुश्मन अनासर उठा सकते हैं। काफ लीग के सरबराह का कहना था कि फौज को सियासी उलझनों में न डालें। सियासतदानों को इस रविश को खत्म करने का अहद करना चाहिए। उधर मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने इमरान खान को निशाने पर रख लिया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान अगर लाडला ना होता तो इसका मसला हल करना 3 दिन से ज्यादा का काम नहीं था। इमरान खान का जो लाडलापन है उसको प्रोटेक्शन देने वाले अगर इस रविश को छोड़ दें तो इमरान खान को सॉर्ट आउट करना 3 दिन से ज्यादा का काम नहीं है। डील करना यूं किसने कहा? सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो अफवाज पाकिस्तान हो, सबको इस चीज पे कंसेंसस होना चाहिए कि ये एक फितना है जो तबाही के लिए लॉन्च किया गया है। कंट्रोवर्सी जानबूझ के छेड़ी है। एक पेज पे थे तो वो सिपा सालार की तारीफें हमें दिन रात सुनने को मिलती थी। वो हुकूमत से निकाले गए तो उन्होंने उनको मीर जाफर भी कहा, मीर सादिक भी कहा, XYZ भी कहा, जानवर कहा। मैं अपने असूल पे खड़ी हूं। आज फिर अपना CV लेके घूम रहे हैं, बैसाखियां ढूंढ रहे हैं। इलेक्शन की डेट आपको चाहिए तो तोड़े पंजाब असेंबली, तोड़े KP की असेंबली और चले जाएं इलेक्शन। खातून जज को आप उसकी तजलील करें एक जलसे में खड़े होके, बाद में आप आके माफी मांग लें, तो ये तो चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। जजेस को भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि वो क्यों एक फितने को मजबूत होने का अनजाने में मौका दे रहे हैं। मुझे हुकूमत से इस बात का शिकवा है, एक शख्स जिसके हाथ हर किस्म के जुर्म से रंगे हुए अभी तक किसी सजा का उसको सामना नहीं है, तो ये पाकिस्तान के इंसाफ के ऊपर, अदलिया के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। खुदा खुदा करके मईशत संभली, मुल्क दिवालिया होने से बचा, लेकिन इमरान खान की वही एक रट, इलेक्शन कराओ। अपने नए खिताब में चेयरमैन PTI ने धमकी दे दी। कहा कि अगर हमें दीवार से लगाने का सिलसिला जारी रहा तो आवाम को सड़कों पर निकलने की कॉल जल्द देना पड़ेगी। मुझे अब ये खौफ आ रहा है, ये हुकूमत के पास अब कोई तरीका नहीं है इस माइशत को गिरने से रोकने का। इनके पास कोई हल नहीं है। कोई नहीं रोक सकता इस मुल्क में इंतशार को अगर इसी तरह ये चलते रहे। IMF ने कहा है कि अभी बिजली और महंगी होने वाली है। जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाएं पाकिस्तान को इस दलदल से निकालने के लिए। जितनी ये देर करते जाएंगे बुरान बढ़ता जाएगा और फिर ऐसा ना वक्त आ जाए कि सबके हाथ से ये निकल जाए।
जिस तरह के हमें दीवार से लगाया जा रहा है, इससे मुल्क नहीं सुधरने लगा। ये ज्यादा देर अब हमारा सब्र नहीं रहेगा, तो हमें फिर एक कॉल देनी पड़ेगी अपनी आवाम को। अहम खबर आपको देंगे। बगावत पर उकसाने के केस में पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल की दोबारा जिस्मानी रिमांड के खिलाफ अपील इब्तिदाई समाअत के लिए मंजूर कर ली गई है। बात करेंगे, जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। देखिए, शहबाज गिल की दोबारा रिमांड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने इब्तिदाई दरख्वास्त जो है वो समाअत के लिए मंजूर कर ली है और इसमें तफ्तीशी अफसर को आइंदा समाअत पर रिकॉर्ड समेत तलब कर लिए। ताहम जो तशद्दुद का मामला था उस पर जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने कहा कि तशद्दुद के हवाले से मुतल्लिका फोरम रजू है, उससे रुजू क्यों नहीं किया गया, जिस पर शहबाज गिल के वकील ने कहा कि अभी तक कोई बाकायदा दरख्वास्त तशद्दुद के खिलाफ नहीं दी गई। इस पर कहा कि किस तशद्दुद की दरख्वास्त देने से जाएं और अपने मुतल्लिका फोरम पर रजू करें। साथ सरजनिश भी की गई शहबाज गिल की वकील की जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने। मुझसे पूछा गया कि शहबाज गिल के पर मुकदमे की बुनियाद क्या है। इस पर उन्होंने कहा कि स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल कायम किया गया है जिसका मकसद ही पीटीआई की आदत के खिलाफ जो संगीत मवाद पैदा करना है। इस पर जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने टोकते हुए कहा कि शहबाज गिल को एक टीवी चैनल के ऊपर बीपर देने के ऊपर ठीक है, इस हवाले से आप हमें आगाह करें। बहुत शुक्रिया आपका जुल्करनैन। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल छुट्टियों पर चले गए हैं। कामरान अली अफजल 17 से 30 सितंबर तक रुखसत पर होंगे और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल रुखसत पर चले गए हैं। कामरान अली अफजल के हवाले से बताया जा रहा है कि वो 17 से 30 सितंबर तक रुखसत पर होंगे। महकमा SNGAD का नोटिफिकेशन, इस हवाले से उन्होंने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। बैंक में डॉलर 1 रुपए 12 पैसे महंगा हो गया है और 237 रुपए पर आ गया है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे सैयद रिजवान आलम से। रिजवान, आगाह कीजिए। जी देखिए, डॉलर पहलवान रुपये सरकार और मैशत को हो रहा है नुकसान और ऐसे में किसी के भी बस में लगता है बात नहीं बन रही है और सब जो लोग जो है वो बेबस हुए हैं। अमेरिकी डॉलर ने खुला चैलेंज दे रखा है। 11वां रोज है कि वो मुसलसल डॉलर महंगा हो रहा है। 18 रुपए महंगा हो चुका है। बैठे बैठाए पाकिस्तानी कर्जों में अरबों रुपए का, हजारों अरब रुपए का इजाफा हो चुका है। अभी आज भी जो है वो 1 रुपए 12 पैसे मार्केट में डॉलर महंगा हो गया। 237 रुपए पे इसकी कदर जा पहुंची है, जबकि ओपन करेंसी मार्केट में 242 रुपए से भी तजावत कर गया है। बैंकों से और खुली मार्केट में लोगों को डॉलर नहीं मिल रहे, इंपोर्टर्स परेशान है। सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब है। जी, बहुत शुक्रिया सैयद रिजवान आलम आपका। सिंध में 4 रोज के दौरान आटे की फी किलो कीमत 15 से 20 रुपए बढ़ चुकी है। कराची में 1 किलो चक्की के आटे की कीमत 132 रुपए तक पहुंच गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। न सैलाब वजह है, न ही गंदम की पैदावार में कमी का मसला। आटे की कीमत बढ़ने की असल वजह बगैर सोचे समझे किया जाने वाला सूबाई हुकूमत का एक अहम फैसला। चेयरमैन कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ कहते हैं, सिंध हुकूमत ने तनकीद से बचने के लिए गंदम की सपोर्ट प्राइस बढ़ा दी, जिसकी वजह से आटे का बहरान पैदा हुआ। मुनाफाखोरों ने जखीरा करना शुरू कर दिया। कीमत 130 तक जा पहुंची। खदशा है कि आटे की कीमत 200 रुपए फी किलोग्राम तक चली जाएगी। इससे पिछला साल जो गवर्नमेंट प्राइस थी उसको बढ़ा के उन्होंने 50 रुपए किया। आप अंदाजा लगा लें, ऑलमोस्ट 35% उन्होंने बढ़ा दिए। अब ये कौन सा कानून आ गया आज कि ये 50 रुपए से सीधा 100 रुपए गवर्नमेंट प्राइस। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम इसके 65 होने चाहिए रेट, ना कि 100 रुपए होना चाहिए। सही। क्योंकि कमोडिटीज़ का बादशाह जो कहलाता है ना गंदम है, वैसी खुराक ही हमारी है। अगर ये गवर्नमेंट ने तय कर दिया 100 रुपए, तो आप क्या समझते हैं, एक दफा पाकिस्तान में चीज बढ़ जाएगी तो फिर कम हो सकती है। समा के प्रोग्राम नया दिन में गुफ्तगू करते हुए अब्दुल रऊफ ने आटे की कीमत कंट्रोल करने का आसान हल भी बता दिया। मैं अपील करूंगा अपने तवस्सुत, आपके टीवी के तवस्सुत से, कि उन्होंने 8 लाख मीट्रिक टन का अलाउ किया है प्राइवेट इम्पोर्टरों को, उसको तकरीबन 35 लाख टन कर दिया जाए। इस रेट को रोकने का एक वाहिद तरीका है कि जो अक्टूबर में आपने कोटा देना है, विदिन आप 24 घंटे के अंदर इसको इशू करें और एक ऐसी प्राइस दें ताकि 60 रुपये हो, 65 रुपये हो, ताकि ये आटा 75 में बिके। जितनी गंदम दे फ्लोर मिल को, चाहे पूरे पाकिस्तान में, उतना आटा वसूल करें, जब तो बात बनेगी। अब इन्होंने बेलगाम छोड़ा हुआ है। माहिरीन के मुताबिक आटे का बहरान मसनूई है। अगर जायज मुनाफा भी वसूल किया जाए तो आटे की फी किलो कीमत 75 रुपए से ज्यादा नहीं। और अभी खबर यह है कि सिंध हाई कोर्ट ने कराची में 23 अक्टूबर को बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को तहरीरी बयान और इलेक्शन का नोटिफिकेशन
पेश करने का भी हुक्म दिया है। आपको बताएं कि जमात इस्लामी और PTI ने बल्दियाती इलेक्शन के जल्द इनेकाद के लिए दरख्वास्तें दायर की थीं। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि इलेक्शन कमीशन ने जानबूझकर कराची में बल्दियाती इलेक्शन मौखर किए हैं। इलेक्शन कमीशन सिंध हुकूमत कीमा पर बल्दियाती इलेक्शन में टाल मटोल से काम ले रहा है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत में बताया कि कराची में बल्दियाती इलेक्शन के लिए 23 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। पेशावर के इलाके बरवेर में 23 साल लड़की कत्ल कर दी गई। अहले खाना ने लाश सड़क पर रखकर एहतजाज किया है। इसके सबब को हाट रोड पर ट्रैफिक जाम हो गया है। बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे सज्जाद हैदर से। सज्जाद, क्या कहती है पुलिस इस वाक़े के बारे में? जी बिल्कुल, आज सुबह ही जो है लड़की की जो है लाश जो है वो यहाँ पर थाना बड़ाबेर की हदूद से जो है वो बरामद हुई है, जबकि लवाहिकीन लाश को लेकर जो है यहाँ पर क्वार्ट रोड पर मौजूद है और उन्होंने जो है ट्रैफिक के लिए रोड मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है और एहतजाज कर रहे हैं। लवाहिकीन का यही कहना है कि इनकी बेटी जो है 2 दिन पहले जो है मदरसे गई थी, वहाँ पे मुलमा थी, वहाँ से जो है वापस नहीं लौटी और पुलिस में जो उन्होंने रिपोर्ट करवाई थी, लेकिन पुलिस ने खातिरख्वाह कोई कार्रवाई नहीं की और आज उसकी जो है लाश जो है बरामद हुई है, जिसके बाद जो है लवाहिकीन यहाँ पर रोड पर लाश रखकर एहतजाज कर रहे हैं और उनका यही कहना है कि जब तक उनके मुतालबात मंजूर नहीं होंगे, मुलजिमान गिरफ्तार नहीं होंगे, उनका एहतजाज जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया सज्जाद हैदर आपका। एक और अहम खबर है, लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। 24 घंटे के दौरान सूबे में 158 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसी हवाले से बात करेंगे, दानियाल उमर हमारे साथ मौजूद हैं। दानियाल, लाहौर की क्या सिचुएशन है? देखिए, लाहौर की सिचुएशन ये है कि 70 से ज़ायद मरीज जो है वो 24 घंटे के दौरान लाहौर में रिपोर्ट हुई हैं और इस वक्त लाहौर में 150 से ज़ायद मरीज ऐसे हैं जो कि लाहौर के सरकारी और निजी अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। इसी तरह रावलपिंडी से भी डेंगू के 29 और गुजरांवाला से डेंगू के 15 मरीज जो है वो सामने आए हैं। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक रवा साल जो डेंगू केसेस रिपोर्ट हुए हैं पूरे सूबे से 2900 से ज़ायद हैं और इस वक्त पूरे पंजाब के जो अस्पताल हैं उनमें भी 700 से ज़ायद मरीज जो हैं जो डेंगू की बीमारी में मुब्तला हैं वो अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। मुख्तलिफ मुकामात पर डेंगू लार्वा तलब करने के लिए भी जो कार्रवाइयाँ हैं वो की जा रही हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट्स के लिए। खेल की बात करेंगे। T20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। शान मसूद 15 रुकनी टीम का हिस्सा बन गए। वर्ल्ड कप के लिए खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया के टिकट्स मिल गए। एशिया कप स्क्वाड में शामिल कोई बड़ा नाम फ्लाइट मिस नहीं करेगा। टीम में शान मसूद को भी शामिल कर लिया गया। बाबर आजम क़यादत करेंगे। टीम में शादाब खान, मोहम्मद रिजवान, शान मसूद, इफ्तिखार अहमद, आसिफ अली, खुशदिल शाह, हैदर अली, मोहम्मद नवाज, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, मोहम्मद हसनैन, उस्मान कादिर और वसीम जूनियर शामिल हैं। फखर जमान, विकेट कीपर मोहम्मद हारिस और शाहनवाज धानी रिजर्व की हैसियत से सफर करेंगे। इवेंट 16 अक्टूबर से 13 नवंबर तक ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। ऑलराउंडर आमिर जमाल और स्पिनर अबरार अहमद को इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज का हिस्सा बनाया गया है। और साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का बड़ा इंकशाफ, कहा फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी के लिए PCB ने कुछ नहीं किया। शाहीन आफरीदी अपने खर्च पर इंग्लैंड गए हैं। शाहीन शाह आफरीदी दुनिया क्रिकेट का सबसे खतरनाक बॉलर, ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतने वाले वाहिद पाकिस्तानी, मगर नौजवान फास्ट बॉलर इंजरी का शिकार हुए तो रिहैब के लिए अपने खर्च पर लंदन जाना पड़ा। शाहिद खान आफरीदी ने प्रोग्राम गेम सेट में इंकशाफ किया। PCB ने शाहीन के लिए कुछ नहीं किया। शाहीन की बात अगर मैं करूं, अब वो लड़का खुद इंग्लैंड गया, अपने टिकट पे गया, अपने पैसों पे रुका है, वहाँ पे डॉक्टर के साथ उसने कांटेक्ट किया, यहाँ से मैंने डॉक्टर को अरेंज किया, वहाँ से उसने डॉक्टर को कांटेक्ट किया और वो सारा कुछ कर रहे हैं। इसमें PCB कुछ नहीं कर रही। बड़ी हैरानकुन बात आपने बताई है लाला। डायरेक्टर स्पोर्ट्स समा ने कहा इंग्लैंड के खिलाफ सीनियर क्रिकेटर्स को मौका दिया जा सकता था। उन्होंने कहा साबिक कप्तान सरफराज अहमद की सिलेक्शन पर भी गौर किया जा सकता था। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, देखते रहिए समा।